सबको जय मसीह की। फिर से किंगडम थियोलॉजी सीरीज़ के स्टडीज़ में आप लोगों को फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम खास करके सीखेंगे द किंगडम ऑफ गॉड, द ऑलरेडी एंड द नॉट येट। परमेश्वर की राज्य जो हमारे बीच में है और वो राज्य जो आने वाला है। जैसे कि यहूदी लोग और इस्राएल लोग इंतज़ार कर रहे थे लिटरल और एब्सोल्यूट किंगडम ऑफ द मैसाया, और जो कि इस धरती पे वो अपने राज्य को स्थापना करने वाला है, जो कि दानियल भविष्यवक्ता के मुताबिक उसकी 7वीं अध्याय के मुताबिक हम पाते हैं। तो इस्राएलियों ने और यहूदियों ने यही इंतज़ार कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो मैसाया है वो आएगा, वो अपने राज्य को इस धरती पे स्थापना करेगा। लेकिन उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था, क्योंकि जब वो देख रहे थे कि मैसाया आने के बावजूद भी और जिन रोमी साम्राज्य और उनके राज्य और जो भी उनको ऊपर प्रताड़ित कर रहे थे वो सिलसिला जारी है, कोई भी ऐसी बातें को वो नहीं देख पा रहे थे। यही कारण है, जैसे कि अगर यीशु मसीह वाकई में मैसाया है, क्यों वो सारे वो बातें हो रहा है अभी भी। इफ जीसस इज द ट्रू मैसाया, ऑल दिस थिंग्स शुड टेक प्लेस नाउ। व्हाई इज द वर्ल्ड एज इट इज, क्योंकि अभी भी दुनिया में ऐसा ही क्यों है। इसीलिए फारसीस और सादुसीस आके यीशु मसीह से ये सवाल पूछने लगे, और हम लूका रचित सुसमाचार उसकी 17 अध्याय उसकी 20 और 21 में देखते हैं। उसमें लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह बहुत स्पष्ट तरीक़ा से उनकी सवाल के जवाब को दिया है, लेकिन अब भी बहुत सारे शास्त्री और फारसी और यहूदी और इस्राएली नहीं समझ पाए कि परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत साफ साफ कहता है इस जगह में कि लूका उसकी 17 का उसकी 20 और 21 में हम देखते हैं कि जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एब्सोल्यूट और जो लिटरल किंगडम जो आके वो एस्टैब्लिश करने के लिए, और वो एक्सपेक्टेशन उनका पूरा नहीं होने की वजह से उन्होंने ये सवाल उनसे पूछा कि परमेश्वर के राज्य कब आएगा। तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर के राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह उसकी राज्य को वो उद्घाटन करने के लिए 2000 साल पहले इस संसार में आया था, और वो राज्य को उद्घाटन किया है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य क्या है? शांति, समाधान, छुटकारा, चंगाई और जीवन परिवर्तन और अद्भुत कार्य। हम यीशु मसीह के सेवकाई के अंतराल हम देखते हैं इस बात को कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह वो तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा को निकालते थे, और अंधों को आंखें देते थे, लंगड़ों को पांव देते थे, और मुर्दों को जिंदा किए, और बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार कार्य को वो करते हुए हमने देखे हैं। और हम पाते हैं सुसमाचार में इस तमाम बातें यीशु मसीह के बारे में, किस तरह से यीशु मसीह अपने राज्य के सुसमाचार को वो प्रचार करते थे, और वो केवल प्रचार ही नहीं करते थे बल्कि वो डेमोन्स्ट्रेट भी करते थे, और वो दुष्ट आत्मा को निकालते थे, अद्भुत कार्य को करते थे। लेकिन इस्राएलियों ने और यहूदियों की अभी भी देखने की नज़रिया, जो परमेश्वर के राज्य को देखने की नज़रिया अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो उस दृष्टि से देख रहे थे कि
कब वो आएगा और रोमी साम्राज्य जो उसके ऊपर प्रताड़ित कर रहे थे, जो उनको ऊपर कुशासन कर रहे थे, जो उनको ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनको नाश करेगा और उनको तबाह करेगा और वो सिंहासन में बैठेगा और वो राज्य करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने और इस संसार में उसकी राज्य को वो स्थापना कर दिया था जब वो पुनरुत्थान हुए, स्वर्गारोहण हुए और जाके सिंहासन में बैठ के वो राज्य को वो शासन करना शुरू कर दिया था। इसीलिए उन्होंने अपने चेलों को वो अधिकार दिया है, इसीलिए वो अपने चेलों को वो सामर्थ दिया है, और मेरे नाम से जाके तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, मेरे नाम से हर एक बीमारियों के ऊपर हाथ रखोगे, प्रार्थना करोगे, वो चंगे होंगे और वो छुटकारा पाएंगे। और परमेश्वर के राज्य, प्रभु यीशु मसीह इस जगह में स्पष्ट कहता है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हमारे बीच में परमेश्वर के राज्य ऑलरेडी आ चुका है। मेरे प्यारे जी, जो प्रभु यीशु मसीह उनको परमेश्वर की राज्य ऑलरेडी और परमेश्वर की राज्य जो आने वाला है, जो फ्यूचर मिलेनियम किंगडम जिसको कहा जाता है, जो आने वाला है, परमेश्वर कंप्लीटली जो ईविल को और जो शैतान को और तमाम प्रकार की दुष्ट की हर एक कार्य को वो नाश करेगा, और आखिरी न्याय का दिन वो जब वो आएगा उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो यही चीज इस जगह में हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसकी 17 अध्याय उसकी 20 से लेके और 30 तक अगर पढ़ेंगे तो, और हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर उसकी दूसरे आगमन के बारे में वो कहते हैं। लेकिन इस जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो पहला आगमन है वो अपने राज्य को स्थापना किया है, लेकिन यहूदी और इस्राएल लोगों का देखने के नजरिया अलग होने की वजह से वो परमेश्वर के राज्य को और वो नहीं देख पाए। लेकिन परमेश्वर के राज्य तब भी उनके बीच में, आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। जैसे कि परमेश्वर यीशु मसीह बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, और मैं आप लोगों को उस उदाहरण के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास बाइबल है तो खोल सकते हैं। इसमें लिखा है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 13 अध्याय उसकी 24 से लेके अगर हम पढ़ेंगे 30वीं आयत तक, तो और इसमें यीशु मसीह एक उदाहरण दिए जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य का समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चले गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को देने का मकसद क्या है? इस दृष्टांत के पीछे क्या रहस्य छुपा है? ये जंगली दाने और गेहूं के दाने के दृष्टांत। हाँ मेरे प्यारे जीजो, यही दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य जो है अभी किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, और जो आने वाला परमेश्वर का जो राज्य है, और जब वो आएगा किस तरह से वो न्याय करेगा, और गेहूं से भूसे को किस तरह से वो अलग करेगा, और परमेश्वर के राज्य किस तरह से संपूर्ण रूप से जो लिटरल और एब्सोल्यूट किंगडम है वो किस तरह से वो एस्टैब्लिश करेगा इस धरती पे। मेरे प्यारे जीजो, 27वीं आयत में हम देखते हैं इस जगह में कि व्हेन डिड दे केम फ्रॉम। इसमें जो गृहस्थी के दासों ने आके पूछने लगा कि ये जो जंगली दाने हैं वो कहां से आया है। If God is in charge of this kingdom, why the evil and all unrighteousness things still happening? Where the evil came from? Jesus never tells all details about where the evil came from. अगर इस मसाया की मसीह राज्य कर रहा है तो क्यों इस संसार में दुष्ट जो कि अधर्मिकता और धार्मिकता, और क्यों इस संसार में बहुत सारे बुरा हो रहा है और बुराई करने वाले लोग
फल फूल रहे और बढ़ रहे। मेरे प्यारे चीजों, इसके बारे में यीशु मसीह उनको ये दृष्टांत दिया है। When it came and how it came, जो वीड्स है, जिसको जो जंगली दाने कहा जाता है, किस तरह से आया है और कैसे आया है, और ये कह के वो इस पैराबल्स का मकसद ये नहीं था यीशु मसीह का। What Jesus is doing with the evil now, अभी यीशु मसीह जो दुष्ट है, जो शैतान है, उसके साथ क्या कर रहा है। बट इन हम देखते हैं इस जगह में कि what Jesus is doing with the evil now, but in one words he says that it is the work of the enemy। इस जगह में यीशु मसीह एक ही शब्द कहते हैं कि ये जो है दुष्ट के कार्य है। दुष्ट आके वो बो के चले गया। मेरे प्यारे जीजो, द वर्ड्स फॉर द वीड्स, जिसको यीशु मसीह ने कहा जो जंगली दाने हैं, जीसस जो यीशु मसीह इस्तेमाल किया उसके लिए, और उसका ओरिजिनल वर्ड ये होता है कि जिसको कहा जाता है कि जिटजानिया। जिटजानिया मतलब द फॉल्स वीड्स, जो कि झूठे जंगली दाने हैं। इन इंग्लिश उसको बहुत सारे टैस भी कहते हैं और डार्नेल भी कहा जाता है। मेरे प्यारे जीजो, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। जो झूठे पौधे हैं, झूठे जंगली दाने हैं, देखने में ये गेहूं के दाने की बराबर ही होता है। और कहते हैं कि इन द अर्ली स्टेज नो वन कैन डिफरेंशिएट, बट व्हेन इट बियर्स फ्रूट्स ओनली देन वी कैन डिफरेंशिएट। शुरुआत में जब जंगली दाने जो गेहूं के दाने के साथ बढ़ने लगता है तो कोई भी उसको पहचान नहीं पाते, वो पहचानने में नहीं आते हैं। बट जैसे जैसे वो बढ़ता है और तब जब उसके अंदर फल लगते हैं तब उनको पहचान पा सकते हैं। तो दैट्स द रीजन ही सेज दैट टू हिज वर्कर्स डोंट प्लक नाउ। इसलिए वो अपने वो गृहस्थ की दासों ने आके जब पूछा उनको कि हम जाके उखाड़ ले अभी जाके उस जंगली दानों को, तो वो गृहस्थ कहता है कि नहीं नहीं, अभी नहीं उखाड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस जंगली दाने उखाड़ते उखाड़ते गेहूं के उस पौधे को ना उखाड़ लो। इसलिए अभी उसको नहीं उखाड़ना, क्योंकि अभी तुम्हें वो पहचान नहीं कर पाओगे, तुम उस चीज का पहचान नहीं कर पाओगे। बट गॉड नोज देम वेरी वेल। हम जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है कि कौन सा जंगली दाना है और कौन सा गेहूं के दाना है। राइट नाउ द किंगडम इज ग्रोइंग इन व्हीट फॉर्म। अभी हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की राज्य है वो एक गेहूं के दाना के जैसे वो बढ़ रहा है और फैल रहा है, और वो पूरी तरह से वो बढ़ोतरी कर रहा है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंगडम वर्कर्स नाउ टू ग्रो द व्हीट इन द इविल वर्ल्ड। अभी जो जिम्मेवारी दिया गया है हम लोगों को, और जो परमेश्वर की राज्य में जो कार्य करने के लिए जो लेबर्स है उनको ये काम दिया गया है केवल उस गेहूं के दाना को बढ़ाना और गेहूं के फसल को उगाने के लिए, ना कि वो जंगली दाने के ऊपर कंसंट्रेट करना और जंगली दाने के ऊपर बारे में सोचना और जंगली दाने के ऊपर ध्यान देना। हमारा काम यह है कि केवल वो गेहूं के दाने जो गेहूं उत्पन्न कर सकता है उस दानों को ध्यान देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो कामों को हमें सौंपा है। द व्हीट ग्रोस एंड द लाइव्स ऑफ द पीपल आर बीइंग चेंज्ड। व्हीट्स जो है इस जगह में वो बढ़ोतरी होती है और लोगों का जीवन जो है परिवर्तन होता है। फ्रॉम टाइम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के समय से लेके अब तक जो है लोगों का जीवन में तब्दीली और परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन दिस इविल वर्ल्ड। अभी इस दुष्ट भरी दुनिया में हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में तब्दीली आ रही है, लोगों का जीवन में रूपांतरण हो रहा है। लोग जो है पाप को त्याग रहे हैं, कुकर्म को त्याग रहे हैं, हर एक प्रकार की बुराई की मार्ग को त्याग रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाहट को हम देखते हैं। He doesn't want to focus on the weeds. That's not the job Jesus entrusted to us. यीशु मसीह नहीं चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उस जंगली दाने के ऊपर ज़्यादा समय बिताए, जंगली दाने को और ज़्यादा ध्यान दे, और हमारा
परमेश्वर ने हमें एक ही काम दिया है कि वो गेहूं को किस तरह से कल्टीवेट करना और गेहूं का किस तरह से देख रेख करना है। वी एक्चुअली आर द बैड जजेस। हम जो है वास्तविकता में और बुरे न्यायी हैं। हम लोगों को न्याय करना नहीं आता है, ना हम न्याय कर पाएंगे। वी एक्चुअली डोंट नो हु इज वीट्स एंड हु इज वीट्स। और हम जो है जंगली दाने और गेहूं के दाने में फ़र्क नहीं ला पाएंगे क्योंकि हम जानते नहीं है। वी कांट सी इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, इट्स नॉट आवर जॉब। हम लोगों के हृदय में झांक के नहीं देख सकते हैं और कौन बुरा है कौन अच्छा है। केवल परमेश्वर है जो सर्वंतर्यामी है, जो लोगों के हृदय को परखने वाला और जांचने वाला, वो जान सकता है कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है। बट आवर जॉब इज टू ग्रो वीट्स। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ड्यूटी यह है, हमारा कर्तव्य है कि हमें और वीट को ही ग्रोथ करना है। हाउ हार्ड इट्स टू ग्रो वीट्स अगेंस्ट द वीट्स। और ये वास्तव में बहुत कठिन काम है हमारे लिए। और वीट्स को, जो गेहूं के पौधे को उगाना जंगली दानों के बीच में, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। वी नीड पेशेंस। और इस काम को करने के लिए हमें धीरज की आवश्यकता है। वास्तव में हमें बहुत संयम की आवश्यकता है। और डिलीजेंटली जिसको कहा जाता है, मतलब कॉन्टिन्यूसली हमें इस बात को ध्यानपूर्वक हमें करने की आवश्यकता है। और इस काम को करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे जीजों, और कॉरेज की भी आवश्यकता है, साहस की भी आवश्यकता है। बिना पेशेंस, बिना डिलीजेंट और बिना हार्ड वर्क और बिना कॉरेज जो है, इस काम को हम अंजाम नहीं दे सकते। तो इसलिए हमारा काम है परमेश्वर की राज्य को बढ़ाना है और वो वीट्स को, जो कि गेहूं के दाने को, गेहूं के पौधे को देखरेख करना है और उसको बढ़ाना है। उस हार्वेस्ट में और उसकी कल्टीवेशन में हमें लगने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा कि टू बी लाइट इन द डार्कनेस एंड सॉल्ट ऑन दिस इविल वर्ल्ड। परमेश्वर ने हमें एक ज्योति बनाया है और ज्योति का, तुम जगत के ज्योति हो और तुम इस जगत के नमक सदृश हो। इस बुरे दुनिया में और ज्योति चमकाने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए, जो बेस्वाद है उस खाना में स्वाद लाने के लिए नमक परमेश्वर ने हमें कहा है। हमारा काम है ऐसे काम को हमें अंजाम देना है। वी ऑलवेज नीड टू लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू हार्वेस्ट द वीट। हमें अक्सर जो है और इस मौके की तलाश में होने की आवश्यकता है। हमें उस मौके के इंतज़ार करने की आवश्यकता है कि कब हमें मौका मिले तो लोगों के जीवन में वो अंधकार को दूर करे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुना के। और कब हम परमेश्वर की उस मौका मिलते ही उनके जीवन में परमेश्वर की उस नमक को जो स्वाद दिला सकता है, उनके जीवन को अच्छा बना सकता है, उस काम को हमें तलाशने की आवश्यकता है। इट्स प्रीटी डिफिकल्ट एंड हार्ड। वी मे फेस persecution and trials in this ages। हमें इस पीरियड्स में और इस काम को करते दौरान, ये बहुत मुश्किल काम है और ये बहुत कठिन है। और हम इस काम को जब करते हैं, बहुत सारे परसिक्यूशन, जो सतावट भी आ सकता है और बहुत सारे तकलीफ़ों से होकर हम गुजरना हमें पड़ सकता है। लेकिन मेरे प्यारे जी, जो परमेश्वर ने हमें इस काम को करने के लिए ही हमें चुना है और इसी एज में और इस समय अंतराल में हमें इस काम को अंजाम देने की आवश्यकता है। बट वन डे, जो कि परमेश्वर के वचन कहता है कि वन डे मतलब जो उसके दूसरे आगमन में, दैट इज द नॉट येट। अभी जो परमेश्वर के राज्य है, वो परमेश्वर की राज्य कलीसिया को और परमेश्वर के चेलों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उनकी विश्वासियों को उसको ऑपरेट करने के लिए और उस कार्य को अंजाम देने के लिए, वो वीट गोइंग प्रोजेक्ट्स में हमें मशगूल होने के लिए और उस काम को अंजाम देने के लिए। बट वन डे, इसका मतलब यह है कि एक दिन जो परमेश्वर ने मुकर्रर किया है, वो कि परमेश्वर के दूसरे आगमन, जो कि ऑल नॉट येट जो किंगडम है, उसके बारे में परमेश्वर की कलाम कहता है कि बट वन डे द नॉट येट द सेकेंड कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट द ईविल विल बी डेल्ट विथ। जब यीशु मसीह दूसरे आगमन होगा और कंप्लीटली जो है, जो दुष्ट को परमेश्वर न्याय करेगा और कंप्लीटली परमेश्वर और उस दुष्ट की शासन को खत्म करेगा और सैटन एंड हिज पावर एंड हिज एंजल्स विल बी पुट इनटू द एंड।
मेरे प्यारे जी, जो शैतान और उसकी शक्ति और उसकी जितने भी चेला हैं और जितने भी दूत हैं उनके साथ है, उन सब का जो है परमेश्वर न्याय करेगा और उन सब का ख़त्म करेगा। वो जो लिटरल और एब्सोल्यूट किंगडम जिसके बारे में हम पहले से हम सुनते हुए आ रहे हैं, जो कि वो परमेश्वर यीशु मसीह और उसकी दूसरे आगमन में वो पूरा करने जा रहा है। बट इन दिस ऑलरेडी किंगडम ऑफ क्राइस्ट, अभी जो परमेश्वर की राज्य अभी ऑपरेट हो रहा है परमेश्वर की लोगों के जरिए से, वी कैन सी द प्रेयर्स बीइंग आंसर्ड। हम देखते हैं कि अभी प्रार्थना जो सुनी जाती है, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य जो है किस तरह से प्रकट हो रहा है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें जो हो रहा है मेरे प्यारे चीज़ों, बहुत चिन्ह और चमत्कार और बहुत अद्भुत कार्य हो रहा है। आज पूरे विश्व में लोग लौट रहे, प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर रहे हैं। लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लोगों के जीवन में तब्दीली आ रहा है, लोगों के जीवन में रूपांतरण हो रहा है। लोग जो पहले गलत काम करते थे आज वो गलत काम को छोड़ दिए, जो लोग नशे में थे आज वो नशा मुक्त हो चुके हैं, लोग जो आज अंधे थे, आत्मिक अंधापन में जी रहे थे, वो आज प्रभु यीशु मसीह को देख रहे और आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आज ये ऑलरेडी जो अभी के जो परमेश्वर के राज्य में है वो कार्य कर रहा है। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस द परसिक्यूशन, हार्डशिप एंड ट्रायल्स इन दिस एज ऑल्सो। अभी केवल परमेश्वर के राज्य में केवल छुटकारा, चंगाई और लोग बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं, वही नहीं हो रहा है, बल्कि सतावट भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है, ट्रायल्स भी हो रही है, हार्डशिप भी हो रही है, हर प्रकार की तनाव से कलीसिया होके गुजर रहा है। पर कलीसिया जो है दिन प्रतिदिन जो विक्टोरियस रूप में कार्य कर रहा है और कलीसिया ही है, कलीसिया के लोग जो हैं और परमेश्वर के राज्य को प्रसार कर रहे हैं। द अनराइचियस एंड द राइचियसनेस एंड द इविल एंड गुड, वी कैन सी द रिवाइवल एंड सम सिग्निफिकेंट थिंग्स। और इन दौरान इस एज में अधार्मिकता भी बढ़ रही है और धार्मिकता भी बढ़ रही है, और अच्छा भी हो रहा है और बुरा भी हो रहा है, और रिवाइवल भी हो रहा है और बहुत सारे सिग्निफिकेंट चीज़ें भी हो रहा है। बट ग्रेजुअली द किंगडम इज एडवांसिंग एंड विल एडवांस। मेरे प्यारे जी, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है परमेश्वर के राज्य जो है वो बढ़ रहा है, परमेश्वर के राज्य विस्तार हो रहा है। जैसे कि हमने देखे जो मास्टर सीड है, जो कि राई के दाने के बारे में यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था, परमेश्वर के राज्य एक राई के दाने के बराबर है। वो एक पौधे होता है, फिर इसके बाद किस तरह से वो एक पेड़ के रूप धारण करता है, फिर बहुत सारे शाखाएं प्रशाखाएं होते हैं उनमें, और बहुत सारे दुनिया की बहुत सारे चिड़िया आते हैं, बर्ड्स जो आके उसमें बसेरा करते हैं। परमेश्वर के राज्य जो है इस तरह से बढ़ता है और ये ग्रेजुअली जो है स्लोली जो है वो बढ़ रहा है और एडवांसिंग हो रहा है और विल एडवांस टिल हिज सेकंड कमिंग। बट वी विल, एक चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है मेरे प्यारे जी, जो कि अब ये ना सोचे कि संपूर्ण रूप से यीशु मसीह जब आएगा उसके आने से पहले संपूर्ण रूप से पूरा दुनिया जो है धार्मिकता में बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। एंड होल वर्ल्ड पीस विल बी हो जाएगा। इस तरह से ये ना सोचे कि पूरे दुनिया में शांति हो जाएगा जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। नहीं, ये चीज़ जो है रहेगा, बुरा और अच्छा ही रहेगा, और अनराइचियसनेस भी होगा और राइचियसनेस भी होगा, और परमेश्वर की राज्य लेकिन एडवांस होता रहेगा टिल हिज रिटर्न, और उसकी आने समय तक, उसकी मुकर्रर किए हुए समय तक। मेरे प्यारे जी, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस मत्ती रचित सुसमाचार में जो जंगली दाने और गेहूं के दाने के उदाहरण दिए हैं, और उन्होंने कहा कि उनकी दासों को उन्होंने कहा, मालिक ने, कि जाओ और अभी कुछ मत करो, उनको बढ़ने दो, वो गेहूं के दाने को भी बढ़ने दो और जंगली दाने को भी बढ़ने दो। लेकिन एक दिन मुकर्रर किया गया है, उस दिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को वो हुक्म करेगा और वो गेहूं के दाने और वो जंगली दाने को अलग करेंगे, और जो जंगली दाने हैं सबसे पहले उनको इकट्ठे किया जाएगा और उनको आग में झोंका जाएगा। मेरे प्यारे जी, जो यही चीज़ हम देखते हैं इस जगह में कि अब जो परमेश्वर की राज्य है, द होल वर्ल्ड पीस नहीं हो जाएगा यीशु मसीह का रिटर्न होने से पहले, और पूरी संपूर्ण रूप से वर्ल्ड जो है राइचियस नहीं हो जाएगा, धार्मिक नहीं हो जाएगा। और एक चीज़ है,
कि यीशु मसीह का आने से ही होगा। बॉडीज विल नॉट गेट रिजरेक्टेड टिल हिज सेकंड कमिंग। जो लोग यीशु मसीह में सोए हैं उन लोगों का पुनरुत्थान यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक नहीं हो सकता है। इट गिव्स अस होप टू दोज हु आर इनटू हिज किंगडम वर्कर्स और किंगडम बिजनेस। मेरे प्यारे जी, जो उन लोगों के लिए एक आशा है, उन लोगों के लिए एक भरोसा है, हम सबके लिए एक उम्मीद है, एक आशा है कि हमें आशा दिलाती है इस उदाहरण को जब हम पढ़ते हैं कि एक दिन जो है न्याय करने वाला है परमेश्वर, और हमें इस काम में परमेश्वर ने लगाया, इस काम को परमेश्वर ने दिया है, उस काम को हमें अंजाम देना है। वर्किंग इन व्हीट ग्रोइंग जॉब, हमारा काम क्या है? हमें जो गेहूं है उसको उगाने और उसको कल्टीवेट करने की काम को परमेश्वर ने दिया है। उसके दूसरे आगमन तक हमें उस काम में जुट जाना है और जद्दोजहद करना है और उसको अंजाम देना है। द अल्टीमेट गोल ऑफ द पैराबल टू गिव अस होप नॉट टू लूज हार्ट। मेरे प्यारे जी, जो इस दृष्टांत तक देने का मकसद ये है यीशु मसीह का कि हमें वो आश्वासन दे और हमें आशा दे और हमें वो उम्मीद हमारा अंदर जगाए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में, हम कार्य में रत रहे और परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारे फल को इकट्ठे करें। हैव पेशेंस एंड कीप ऑन ट्राइंग टू ग्रो व्हीट टिल इज कमिंग। हमें पेशेंस होने की आवश्यकता है, धीरज धरने की आवश्यकता है और लगातार हमें ट्राई करने की आवश्यकता है, कोशिश करने की आवश्यकता है, हार नहीं मानना है और लगातार जो है और व्हीट को जो है गेहूं के दाने को उसको कल्टीवेट करने के लिए हमें परमेश्वर ने चुना है। मेरे प्यारे जी, जो परमेश्वर ने हमें इसलिए इस काम को दिया है ताकि उसके दूसरे आगमन होने से पहले हम इस काम को अंजाम देते रहें। मेरे प्यारे जी, जो यही आज हमने सीखा है, परमेश्वर की राज्य द ऑलरेडी यीशु मसीह जब आए इस संसार में जन्म लिए हैं और उन्होंने मृत्युवरण किए हैं, फिर इसके बाद तीसरा दिन जी उठने के बाद स्वर्गारोहण हुए हैं और सिंहासन पर बैठे हैं, तब से वो राज्य करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे जी, वो राज्य, वो अधिकार हमें दिया है और हम चेलों को वो अधिकार परमेश्वर ने दिया है ताकि हम उसके राज्य की वारिस है और हम उस राज्य को एडवांस करना, उस राज्य को बढ़ाना है। मेरे प्यारे जी, ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य अभी हो रहा है और परमेश्वर के राज्य का ऑपरेट करने वाले कौन है? कलीसिया है। मेरे प्यारे जी, जो लेकिन जो नॉट येट है, अभी परमेश्वर के राज्य जो आया नहीं है, जब दूसरे आगमन में वो प्रकट होगा, वो कंप्लीटली वो राज्य करेगा, वो उसका लिटरल और एब्सोल्यूट किंगडम जिसको हम कहते हैं। मेरे प्यारे जी, जो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि द किंगडम थियोलॉजी में द ऑलरेडी एंड नॉट येट, ये दो अलग अलग विषय है। मेरे प्यारे जी, जो ऑलरेडी में अब भी परमेश्वर ने कार्य कर रहा है और आज हमारे प्रार्थना सुनी जा रहे हैं, आज अंधे भी देखते हैं, चंगाई हो रही है, छुटकारा हो रही है और बहुत सारे अद्भुत कार्य और चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, लोगों के जीवन परिवर्तन हो रहा है, लोग जो है संपूर्ण रूप से परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं और शांति उनके परिवार में है, उनके जीवन में है, उनके बिजनेस में है और उनके घराना में है। मेरे प्यारे जी, जो यही परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है। परमेश्वर के राज्य मतलब शांति और समाधान और चंगाई और छुटकारा और अद्भुत कार्य है। मेरे प्यारे जी, जो और यही कार्य को परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है और उस कार्य को आज भी परमेश्वर कर रहे हैं, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। ये ऑलरेडी किंगडम है और नॉट येट जो है, परमेश्वर जब आएगा उसके दूसरे आगमन में वो संपूर्ण रूप से उसके किंगडम को वो एस्टैब्लिश करेगा और उसके किंगडम में कोई भी बीमार नहीं होंगे, कोई भी दुख नहीं होगा और वहाँ ना रोना होगा, ना दांत पीसना होगा और आनंद और परमेश्वर के राज्य में और हम प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के राज्य में हम अधिकारी होंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हम जिएंगे। प्रभु इस टीचिंग से हम सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।